नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूरी दुनिया में क्यों जाना जाता है? आपका जवाब होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, या कुछ का कहना होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखने की कोर कमेटी के अध्यक्ष रहे। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहब ने संविधान लिखने के अलावा भी बहुत कुछ किया था। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। नंबर एक, बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से भारत के हर इंसान को बराबरी का हक दिलवाया। वरना आज़ादी से पहले भारत के लोग ब्राह्मणवादी मनु की व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटे हुए थे। जिस व्यवस्था में अति शूद्र मतलब अछूतों को तो वर्ण व्यवस्था से बाहर ही रखा गया था, जो आज का बड़ा तबका SC ST कहलाता है। ऐसे लोगों को गांव से बाहर रहना होता था, जिन्हें साफ पानी को छूने तक का अधिकार नहीं था। नंबर 2, महिलाओं को पुरुष समाज के भारी शोषण से मुक्ति दिलवाने का काम बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से कर दिखाया। वरना एक समय ऐसा भी था जब ब्राह्मण, क्षत्रिय व बनिया अपने अपने हिसाब से कभी देवदासी के नाम पर तो कभी दासी के नाम पर शूद्रों व अतिशूद्रों की बहु बेटियों का शोषण करते आए, तो कभी भारत की स्त्रियों को स्तन टैक्स और सती प्रथा जैसी घटिया धार्मिक कुरीतियों का शिकार होना पड़ा। नंबर 3, बाबा साहब ने संविधान में समानता का अधिकार दिलाकर उन जातियों को इंसान बनाया जो जंगलों में आदिवासी लोग रहते थे, जिनको ब्राह्मणवादी मनु की व्यवस्था में राक्षस कहा जाता था, और किसी राजा के द्वारा महल बनाने या फिर यज्ञ में आहुति देने के नाम पर सैकड़ों आदिवासियों को राक्षस बोलकर उनकी बलि दे दी जाती थी। नंबर 4, प्रकृति के हर संसाधन पर समानता का अधिकार बाबा साहब ने अपने लिखे संविधान में दिलाया। वरना एक समय पर शूद्रों और अतिशूद्रों मतलब SC ST OBC को साफ पानी पीने तक का अधिकार नहीं दिया गया था। नंबर 5, किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने का हक बाबा साहब ने दिलवाया। वरना आज़ादी से पहले शूद्र व अतिशूद्र मतलब SC ST और OBC को हर धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कामों से दूर रखा गया था। बाबा साहब ने अपने संघर्षों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के धार्मिक मंदिरों में जाकर SC ST OBC को समानता का अधिकार दिलवाया। पर आज भी उन मंदिरों के महंत और वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था कब्जा किए हुए बैठी है और शूद्रों के द्वारा चढ़ाए गए धन का भरपूर आनंद ले रही है और धर्म के झूठे चक्रव्यूह में फंसाए हुए है। पर इन सब बातों के बाद एक ऐसी बात है जिस पर किसी SC ST OBC का ध्यान नहीं जाता। खैर, वो बात जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल पर डाली गई वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। तो आपको बता दूं कि बाबा साहब ने अपने जीवन के आखिरी समय में 15 अक्टूबर 1956 को अपने दबे कुचले व अछूते समाज के लगभग 10 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई और अपने समाज के लोगों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का मार्ग दिखाया और विश्वास दिलाया कि अगर शूद्र व अतिशूद्र लोग इन 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाते हैं तो वो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएंगे और हजारों सालों से धर्म की कुव्यवस्था के आधार पर किए गए शोषण से मुक्त हो पाएंगे। पर हम लोग आज बाबा साहब के द्वारा किए गए संघर्षों से बढ़िया नौकरी और बढ़िया रहन सहन के काबिल तो हो गए हैं, पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पसंद नहीं करते, उल्टा बाबा साहब को ही गलत ठहराने लगते हैं। आपकी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जान सकते हैं। और अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।